दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दो ऐसे आईटी स्टॉक जिसमें आप इन्वेस्ट कर कर लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना सकते हैं दोस्तों। एक में दोस्तों आपको बताऊंगा स्मॉल कैप और दूसरा आपको बताऊंगा लार्ज कैप। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरी सारी वीडियो सिर्फ आपकी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने के लिए होती है और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए होती है। इन्वेस्ट करने से पहले खुद भी रिसर्च जरूर करें और अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर पूछ लें कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये जितने भी स्टॉक दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये सिर्फ लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए ही है। अगर इसमें बीच में कुछ हलचल होती है, वो पैसा ऊपर नीचे होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जितने भी ये स्टॉक आपको बताए जाएंगे ये 5 से 10 साल के होराइजन के लिए होंगे। दोस्तों अगर दोस्तों आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये दोस्तों एक ग्रुप है जिसमें आप भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये किसी तरह का कोई चैनल नहीं है। तो पहला स्टॉक दोस्तों बात करें तो पहला स्टॉक आता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दोस्तों एक फ्लैगशिप कंपनी है जो पार्ट है टाटा ग्रुप का। दोस्तों इसमें जैसा कि आपको ज़्यादातर पता ही होगा कि ये आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, डिजिटल और बिजनेस सोल्यूशन में काम करती है। दोस्तों अब बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 13 लाख करोड़ के ऊपर है। दोस्तों करंट प्राइस जो दोस्तों इसकी चल रही है वो चल रही है 3,526 रुपये। ये थोड़ा वीडियो पुराना हो सकता है इसलिए आपको करंट प्राइस ये दिखाई दे रही है। दोस्तों स्टॉक पीई रेशियो की दोस्तों बात करें तो 35.7 आ रहा है। पीई रेशियो दोस्तों होता क्या है ये भी मैं आपको थोड़ा बता दूं, तो ये आपको प्राइस अर्निंग रेशियो कंपेयर करनी पड़ती है। ये जितनी कम होती है दोस्तों उतना ये अच्छा होता है। बुक वैल्यू की बात करें तो वो आ रही है 262। दोस्तों कंपनी डिविडेंड भी दोस्तों इशू करती है, 1.08% डिविडेंड ये अभी तक इशू कर चुके हैं। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो दोस्तों वो 48.9% आ रहा है जो बहुत ही बढ़िया माना जाता है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 20 से अगर ऊपर हो, 20% से ऊपर हो तो वो हमेशा अच्छा ही माना जाता है। रिटर्न ऑफ अर्निंग की दोस्तों बात करें तो वो भी बढ़िया दिख रही है, 39.1% दोस्तों दिख रही है। 15 से ऊपर अगर रिटर्न ऑफ अर्निंग होती है तो दोस्तों हम उसको बढ़िया मानते हैं। आगे दोस्तों अगर हम इनके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं दिसंबर 2018 से लेकर सितंबर 2021 तक का डेटा मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। हमेशा से कंपनी ने ग्रो ही किया है दोस्तों, कभी भी डिक्लाइन नहीं हुआ है। दोस्तों ये जो लार्ज कंपनीज होती है इसमें पैसा लगाना हमेशा ही सुरक्षित होता है और टीसीएस को कौन नहीं जानता, तो इस कंपनी में आप बेधड़क पैसा लगा सकते हैं। नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो नेट प्रॉफिट भी हमेशा बढ़ता हुआ ही नजर आया है। अगर दिसंबर 2020 में हम बात करें तो 700 करोड़ के आसपास था इनका नेट प्रॉफिट क्वार्टरली, जो बढ़ता ही गया है और 9624 आपको सितंबर 2021 में इस क्वार्टर में भी दिखाई दिया। प्रॉफिट एंड लॉस की दोस्तों बात करें तो सेल अगर देखें इस कंपनी की तो सेल भी बढ़ती हुई ही दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल जो इसका हमारी बैलेंस शीट दिख रही है दोस्तों वो अच्छी है। इस तरह से आप रेवेन्यू देख सकते हैं कंपनी का, चार्ट से ही आपको समझ आ रहा होगा कि ग्रोथ ऊपर की तरफ है। प्रॉफिट अगर देखें तो प्रॉफिट भी दोस्तों बीच में जून 2021 में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ था मगर उसके बाद ये फिर से ऊपर ही आया है। दोस्तों टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का दोस्तों देखें तो ये 3526 पे ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल में इसने 31.67% का रिटर्न हमको दिया है दोस्तों, जो दोस्तों कम नहीं होता। हालांकि हमने पिछले एक साल में देखा है कि कुछ कंपनियों ने 100% का भी रिटर्न दिया है, मगर हम उस तरह से नहीं जाएंगे, हम एक स्टेबल कंपनी में पैसा लगाएंगे। तो ये एक अच्छी कंपनी है, हम 30% का रिटर्न कोई बुरा नहीं होता। हालांकि अगर आपको 20% का 20 से 25% का रिटर्न कोई कंपनी देती है और उसमें आपको दिखता है कि इसमें फंडामेंटल स्ट्रांग है, आपको आगे जाके लॉस नहीं होगा, तो मेरा ये मानना है कि आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। दोस्तों प्रोस की बात करें दोस्तों तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी ने अच्छे रिटर्न दिए हैं, रिटर्न ऑफ इक्विटी अच्छा है दोस्तों। अगले पिछले 3 साल की बात करें तो 37.41% है और कंपनी भी डिविडेंड भी इशू करती है। तो उसके बाद कॉन्स की बात करें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 13.45 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। दोस्तों कोई भी स्टॉक अच्छा होता है तो वो अपनी वैल्यू से ट्रेड ऊपर ही करता है, तो इसको हम छोड़ भी सकते हैं, तो इस पॉइंट को हम छोड़ सकते हैं। मगर एक कौन इसमें यह है कि कंपनी की पुअर सेल ग्रोथ है ओवर द पास्ट 5 ईयर्स। सेल ग्रोथ तो हो रही है मगर इतनी स्पीड में नहीं हो रही, 8-9% स्पीड थोड़ी कम मानी जाती है। आगे हम बात करें तो कंपनी की जो है रिटर्न वर्सेस एफडी ठीक है, डिविडेंड रिटर्न भी दे रही है, एंट्री पॉइंट भी अभी कोई भी ये एएसएम या जीएसएम लिस्ट में नहीं है स्टॉक। इंट्रिंसिक वैल्यू वो नीचे है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, तो इस स्टॉक को आप कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक दोस्तों जो आता है वो आ गया माइंडटेक इंडिया लिमिटेड। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों। ये जो कंपनी है दोस्तों ये भी आपका डिजिटल इंजीनियरिंग इंक्लूडिंग क्लाउड, एलओटी, साइबर सिक्योरिटीज और डेटा इंजीनियरिंग पे काम करती है दोस्तों।
कंपनीज के आउटलेट दोस्तों अगर बात करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड में फैले हुए हैं ये। आगे बढ़ते हैं, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी बहुत कम है, 259 करोड़ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया ये स्मॉल कैप कंपनी है। अभी करंट प्राइस जो चल रही है 101 पे चल रही है दोस्तों जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पी रेशो की दोस्तों बात करें तो वो 16.7 आ रही है। बुक वैल्यू की बात करें तो 64.9 आ रही है दोस्तों। ROC अभी 11.7 है जो कम है। ROE भी अभी कंपनी कम दे रही है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी अभी कम दे रही है। मगर जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों तो हम देखते हैं कि क्या एक विश्वास के साथ करते हैं कि ये कंपनी आगे जाके ग्रो करेगी। तो अभी तक कंपनी के बारे में यही कहा जा रहा है कि ये अच्छा ग्रो करेगी। सेल्स देख लेते हैं दोस्तों, सेल्स ग्रोथ भी हो रही है दोस्तों। अगर दिसंबर 2018 में 70 करोड़ के आसपास की इसकी सेल थी, उसके आगे बढ़ते बढ़ते अगर आज हम देखें तो मार्च 2021 में 72 थी, फिर 73, 75, तो कंपनी एक ग्रोथ मोड पे है। तो अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों दिसंबर 2018 में नेगेटिव था, फिर ये पॉजिटिव हो गया, 2019 में फिर नेगेटिव, दिसंबर 2019 में नेगेटिव, मार्च 2020 में तो इनका लॉस हो गया था -40 करोड़ के आसपास। फिर ये कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई और जून 2021 में तो बहुत अच्छा प्रॉफिट शो किया है 21.46 का। उसकी दोस्तों बात करें तो अभी कांस्टेंट चल रही है। नेट प्रॉफिट अभी कंपनी ने थोड़ा बहुत शो कर दिया है दोस्तों। बैलेंस शीट की बात अगर करें तो बोरिंग कुछ ज़्यादा नहीं है कंपनी के ऊपर अगर देखा जाए तो। इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्रॉस देखें तो कंपनी ने अपना डेट जो है कम कर लिया, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गई हुई है। ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है, कंपनी का लो इक्विटी रिटर्न है 1.61% आ रहा है और अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ 22 करोड़ के आसपास। तो अर्निंग में एक 22 करोड़ की अदर इनकम भी आ रही है। माइंडटैंक का अगर शेयर देखें तो 213% का रिटर्न है पिछले एक साल में दोस्तों। तो मेरे मायने में आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। स्मॉल कैप कंपनीज में आपको हमेशा ही इन्वेस्ट करना चाहिए और इस कंपनी में तो आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों। रेवेन्यू देख लेते हैं तो रेवेन्यू भी देखो कांस्टेंट ही चल रहा है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आ रहा है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट इसका जून 21 में अच्छा इसने ग्रो किया था। तो अगर हम शेयर होल्डिंग का भी पैटर्न पता करें तो प्रोमोटर्स इसमें 64% है दोस्तों, जो 45% से ऊपर होने चाहिए। तो शेयर होल्डर भी इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, वो भी इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो कंपनी की ग्रोथ आप देख सकते हैं, आगे ये कंपनी आपको कितना ग्रोथ दे सकती है। इसके बाद देखें इंट्रिंसिक वैल्यू से तो ऊपर चल ही रहा है दोस्तों। रिटर्न वर्सेस एफडी आज नहीं दे रहा है, मगर आप इसको अगर लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर करेंगे तो ये आपको डेफिनेटली आपको रिटर्न देके जाएगा। डिविडेंड रिटर्न अभी नहीं दे रहा है, एंट्री पॉइंट ये बहुत अच्छा है इसमें जाने के लिए, और ASM GSM लिस्ट में भी ये नहीं है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आज के स्टॉक। मुझे लगता है कि आपको ये दोनों स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। 5 या 10 हज़ार रुपये आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों अभी के लिए। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करें तो मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि ये सिर्फ आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।